अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सबसे पहले मैं कलमाए तबरीक और तहसीन अदा करना चाहता हूँ इस अजीम शानदार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जो हमारे बांग्लादेश के अहले हदीस भाइयों ने मुनक़िद की है, और इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस मोहब्बत का, उस खुलूस का, उस मेहरबानी का जिसके साथ हमारे इन भाइयों ने मेरा और मेरे वफ़द का इस्तकबाल किया। हकीकत यह है कि हम भी बड़ी मोहब्बत के जज्बात लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे दोस्त जो मेरे हमरा तशरीफ़ लाए, इनमें से हर एक की अपनी ज़ाती और ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि वो आएँ और अपने बांग्लादेशी अहले हदीस भाइयों से मिलें, मुलाकात करें और उनसे अपने दिल की बात कहें। तो सब लोग मोहब्बत और शौक़ के साथ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आपका जो हुस्न सलूक है वो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा मोहब्बत वाला है, ज़्यादा मेहरबानी वाला है। ये कॉन्फ्रेंस अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है और इसका मेन मौजू, अहम तरीन मौजू, सेंट्रल और मरकज़ी मौजू जो है वो भी एक तरह से मसलक अहले हदीस है। क्योंकि जब हम सुन्नत की अहमियत की बात करते हैं, मुसलमान की ज़िंदगी में सुन्नत नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की हैसियत क्या है, तो हम असल में मसलक अहले हदीस की बात कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि मसलक अहले हदीस किताबुल्लाह के साथ साथ हदीस और सुन्नत की इत्तिबा का दूसरा नाम है। अभी हमारे साथी, हमारे दोस्त भाई अबू तुराब साहब ने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात के हवाले से बताया कि कुरान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी की क्या अहमियत है। अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि सुन्नत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, आपके तरीके ज़िंदगी से जो हट जाता है
वो गुमराही का शिकार होता है और गुमराही का अंजाम जहन्नम है। मैं युशाकी के रसूल, जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे, आपके अहकाम, आपके फरामीन और आपकी सुन्नत से हटकर और उसके बरक्स चले, उसके खिलाफ चले, हालांकि हिदायत आ चुकी, सुन्नत वाज़ेह हो चुकी, हदीस और कुरान के फरामीन बिल्कुल सामने आ चुके, हिदायत आने के बाद, हिदायत के वाज़ेह होने के बाद फिर भी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, हटकर चले, तो अल्लाह फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, हम फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, जाए जहन्नम की तरफ, जाए गुमराही की तरफ। अल्लाह उसकी परवाह नहीं करता, उसको हिदायत से नहीं नवाजता, और जाहिर है कि फिर उसका अंजाम जहन्नम होता है। दो चीजें हैं, एक इताअत और दूसरी इत्तिबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहें कि फिर मेरी इत्तिबा करो। इताअत क्या है, इत्तिबा क्या है? इताअत है हुक्म मानना, जो हुक्म मिले उसके मुताबिक करना, और इत्तिबा है पैरवी करना, यानी हुक्म मिले या ना मिले नमूना देखकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना देखकर उसके मुताबिक चलने और बनने की कोशिश करना, ये इत्तिबा है। और दोनों की बड़ी अहमियत है, और दोनों को इख्तियार जो करता है, इताअत को, इत्तिबा को, वही असल में अहले हदीस है। सहाबा के नज़दीक इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जो अहमियत थी उसके बारे में मैं चंद बातें करने की कोशिश करूँगा। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फरमान मौजूद है, इन्नी अख्शा इन तरक्तु शयअन मिन अम्रिही अन अज़ीग़, मैं डरता हूँ कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में से एक भी बात को छोड़ दूँ, एक भी बात को, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। यही बात अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में हज़रत उमर ने फरमाई, सही मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया ला नतरुकु किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल, हम अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ सकते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते किसी कीमत पर। और अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे मशहूर आलिम इमाम इब्न हज़्म ने अल-इहकाम में आपका ये कौल नकल किया है। हज़रत अली फरमाते हैं ला नदओ किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल, हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम कि उसको छोड़ दें। इसी तरह खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और इत्तिबाए सुन्नत की अहमियत बताई, अपनी इताअत की अहमियत बताई। दावा तो सब करते हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात, सब दावा करते हैं हुब्बे रसूल का, कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और हर मुसलमान मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। लेकिन आपने मोहब्बत की निशानी बता दी है, मोहब्बत का सबूत क्या है और उसकी निशानी क्या है। तिरमिज़ी में हदीस आती है, आपका फरमान, इरशाद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मेरे साथ सच्ची मोहब्बत वो करता है जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करता है, यानी उसका इत्तिबा करता है।
वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, और जो इस तरीके से सुन्नत से मोहब्बत के ज़रिए मेरे साथ मोहब्बत करता है वो इंशाअल्लाह जन्नत में मेरे साथ होगा। सिर्फ जन्नत में नहीं होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। और जो नहीं करता उसके बारे में भी इब्न माजा के अंदर आपका फरमान मौजूद है, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिब बिदा सौमन वला सलातन वला हज्जम वला जिहादा। सुन्नत से हटकर चलने वाला, दीन में दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नई नई बातें इख्तियार करने वाला, नई नई ईजादें करने वाला अहकाम के अंदर, फरमाया वो नमाजी हो, हाजी हो, मुजाहिद हो, रोजेदार हो, उसकी ये बातें अगर वो बिदअती है, अगर वो सुन्नत से हटकर चलने वाला है, सुन्नत से हटकर राहें तलाश करने वाला है, फरमाया उसकी ये बातें कबूल नहीं की जाएगी। फिर वो मारूफ मशहूर हदीस भी आपने सुनी होगी यकीनन, हौज़े कौसर, प्यासे लोग जमा हैं, कौसर का जाम मिलने के इंतजार में हैं। कुछ लोगों के वुजू के आदाब वो चमक रहे हैं, लगता है ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे कि उनको भी पिलाएं, उनको भी कौसर का जाम अता फरमाएं, लेकिन फरिश्ते कहेंगे कि मा तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने दीन में नई राहें बना ली थी, बिदआत इख्तियार की थी, सुन्नत को छोड़ दिया था। जब ये मालूम होगा तो फरमाएंगे, आप फरमाएंगे सोकर इनको दूर कर दो, इनको परे कर दो, इनके लिए कौसर के जाम में से कुछ नहीं है। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके अंदर जज्बा था इत्तिबाए रसूल का, इत्तिबाए सुन्नत का, इताअत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी बातों तक आपका जो तरीका सामने आता था उसी को इख्तियार करते थे, उसी के मुताबिक चलते थे। बज़ाहिर एक छोटी सी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान नमाज के लिए खड़े होते हैं, जमात साथ खड़ी होती है। नमाज के दौरान आप क्या करते हैं, अलका नालैहि अन यसारे, अपने जूते नालैन मुबारक, अपने जूते उतार कर बाईं तरफ रख देते। साहबा भी इसी के मुताबिक जूते उतारते हैं और एक तरफ कर देते हैं। नमाज के बाद आपने फरमाया कि मुझे तो नमाज के अंदर बताया गया, फरिश्ते ने कहा कि जूते नीचे से साफ हो, पाक हो तो नमाज उनमें हो जाती है अगर ज़रूरत हो। ये नहीं कि अब कल से आप ये करें कि मस्जिद में दरियाँ हैं, कालीन हैं तो जूतों समेत आ जाएंगे, ये सुन्नत है नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सफ़र में खुली जगह पर हो जाती है नमाज, लेकिन इत्तिफाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारायण मुबारक आपके जूतों के नीचे कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे गंदगी या गिराजत कहा जा सकता है, इसलिए आप पे को इशारा हुआ और आपने उतार दिया। तो आपने फरमाया मैंने तो इस वजह से उतारी थी, तुमने जूते क्यों उतारे? साहबा का जवाब बड़ा प्यारा जवाब है, बड़ा दिल नशीन, और उससे सुन्नत की अहमियत का और सहाबा की जो मोहब्बत थी सुन्नत के साथ उसका पता चलता है। उन्होंने कहा जी हमें कुछ पता नहीं, रहना का अलकैता नालैक फ़अलकैना नियालना, हमने देखा कि आपने जूते उतारे, हमने भी उतार दिए। हम इन मामलात में सोचने समझने वाले या अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने वाले नहीं हैं। हम जो देखते हैं, आप जो फरमाते हैं हमने वो करना है, हम जो देखते हैं आपको करते हुए हमने वो करना है। यही सुन्नत की इत्तिबा है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाए। साथी हमरा है, हजर अस्वद के पास पहुंचे तवाफ़ करते हुए। हजर अस्वद को आपने मुखातब किया। हजर अस्वद पत्थर है, वो सुनता नहीं है, लेकिन सुनाना था साथियों को, मसला बताना था उन्हें, अपने साथियों को, रफ़क़ा को। फरमाया, या हजर इन्नी लआलमु अन्नका ला तज़ुर्रु वला तनफ़ा। ऐ पत्थर, तू पत्थर है, ना तेरे पास मेरा और मेरा या हमारे में से किसी का नफ़ा है ना नुकसान है। तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ना फ़ायदा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तो एक पत्थर है। वलौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतुका। अगर मैंने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा इस्तिलाम करते हुए, इशारा करके बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं कभी इस्तिलाम न करता, कभी तेरा बोसा न लेता। इसलिए लेता हूँ कि मेरे नबी ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह तवाफ के दौरान रमल कर रहे हैं। रमल क्या है? एक होता है इस्तिवा, हाजी उम्रे वाले, हज वाले उम्रे वाले भाई जानते हैं। चादर जो एहराम की है, मर्द औरत नहीं, मर्द उसे दाईं बगल से निकाल के कंधे पर डाले, ये इस्तिवा है। और रमल है तेज चाल, जो पहले 3 चक्रों में होती है। इसका एक बैकग्राउंड था, इसका एक पस मंजर था। सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल आप तशरीफ लाए मदीने से उम्रा करने के लिए। आपको मालूम हुआ कि किनारों पर बैठे हुए काफिर कुरैशी वो आपस में कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो हिजरत करके मदीने गए थे, मक्के को छोड़कर, मदीने की आबो हवा ने इनको कमज़ोर कर दिया है। अब ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये बुखारों का, बीमारियों का शिकार हो गए हैं। आप नफ्सियात के माहिर अल्लाह ने आपको बनाया था, एक काबिल कायद बनाया था, एक जबरदस्त जर्नैल बनाया था। आपने कहा कि इससे, इस बात से दुश्मन का हौसला बढ़ेगा, साथियों का हौसला पस्त होगा, उनका मोराल डाउन होगा, इसलिए इसका इलाज जरूरी है। तो आपने फरमाया, साथियों पहलवानों की तरह अकड़ कर, वैसे अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन काफिरों को दिखाने के लिए मजबूती से कदम उठाते हुए पहलवानों की तरह, जवानों की तरह, बहादुरों की तरह चलो तवाफ करते हुए। यह है रमल। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल उठाया, मा लना व रमल, आज हम रमल क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या जरूरत है? इन्ना कुन्ना राइना बिहिल मुश्रिकीन वक़द अहलकहुमुल्लाह, ये तो हमने मुशरिकों पर रोब डालने के लिए, मुशरिकों को दिखाने के लिए किया था, ये तेज चाल रमल की। आज तो उसकी जरूरत नहीं है, मुशरिक खत्म हो गए, काफिर खत्म हो गए, मुसलमान हो गए या मर गए, उसकी क्या जरूरत है? खुद ही आपने सवाल उठाया और खुद ही इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब दिया। फरमाया, शैउन सनाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नुहिब्बु अन नत्रुकहु। ये एक अमल है, बज़ाहिर छोटा सा अमल, जो अल्लाह के रसूल ने किया, हम उसे आपकी मोहब्बत में, इत्तिबाए सुन्नत के शौक में सहाबा की कोशिश तो ये होती थी
कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात की भी पैरवी करें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर, सफ़र के दौरान एक ख़ास दरख्त था, काना युखील व तहत शजरा, उस दरख्त के नीचे वो कैलूला करते थे, आराम के लिए लेट जाते। आराम की ज़रूरत होती थी या नहीं होती थी, फिर भी लेटते थे थोड़ी देर। और उसकी वजह क्या बताते थे कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु ज़ालिक, मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र के दौरान यहाँ इस दरख्त के नीचे आराम करते देखा है। मैं इस सुन्नत को भी पूरा करना चाहता हूँ। हालांकि ये इबादत की सुन्नत नहीं है, आदत की सुन्नत। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख रहे, किसी ने कहा कि तवाफ़ करते हुए हम हजर अस्वद का बोसा लेते हैं या उसको हाथ लगाते हैं या इशारा करते हैं, उससे पहले जो कोना आता है, जो कार्नर आता है काबा शरीफ का, काबा मुकर्रमा का, उसे कहते हैं रुकने इराकी, इराक की जानब है रुकने इराकी, उसको क्यों नहीं हाथ लगाते? उसको भी हाथ लगाना चाहिए। आपने फरमाया, जवाब क्या दिया? फरमाया अलैसा लका फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, क्या तेरे लिए अल्लाह के रसूल का नमूना काफ़ी नहीं? उन्होंने इसको हाथ नहीं लगाया, हम क्यों लगाएं? उन्होंने हजर अस्वद को लगाया है या बोसा दिया है या इशारा किया है, हम उसी तरह करेंगे, हजर अस्वद के साथ करेंगे और काबे के बाकी कोनों के साथ इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नहीं किया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और इसी तरह उनके शागिर्द ताबईन सुन्नत की इत्तिबा करते थे और बिदआत से बचते थे, और यही मसलक अहले हदीस है, यही हमें करना चाहिए। अगर हमारे हदीस है, हमें भी सुन्नत की इत्तिबा करनी चाहिए और बिदआत से हर कीमत पर और हर तरीके से बचना चाहिए। उसकी कई मिसालें हैं। एक शख्स असर के बाद खड़ा हुआ मस्जिद में, असर की नमाज हो चुकी, आम हुक्म आपका ये है, तरीका आपका ये है, सुन्नत ये है कि फजर के बाद सूरज निकलने तक और असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नफल नहीं पढ़े जाते। आम तौर पर आम तरीका है। वो शख्स खड़ा हुआ मस्जिद में, असर के बाद उसने नफल शुरू कर दिए। एक मशहूर ताबई हैं, सहाबा के कई सहाबा के शागिर्द हैं, सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह, उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुका अला हाज़िहि सलाह, ये नमाज जो तुम पढ़ रहे हो असर के बाद नफल, ये ममनू वक्त है, सुन्नत के खिलाफ है नफल पढ़ना। इस पे तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। वो आगे से वो भी अक्लमंद था, कोई दानिश्वर जिसे कहते हैं आजकल की जुबान में, अकल के घोड़े दौड़ाने वाला, उसने कहा कि अयुअज़्ज़िबुल्लाहु अला सलाह, कैसी बात कर रहे हो? और सईद साहब कैसी बात कर रहे हो? नमाज पढ़ने पे मुझे सजा मिलेगी? नमाज तो बहुत बड़ी इबादत है। उनका भी जवाब खूबसूरत था, हकीमाना था। उन्होंने फरमाया कि ला बल युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्ना, नमाज पढ़ने की सजा नहीं होगी, सुन्नत की खिलाफ वर्जी की तुझे सजा मिलेगी, सुन्नत के खिलाफ करने की सजा मिलेगी। इसी तरह हजरत अली के दो वाक़यात इस सिलसिले में आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। ईद से पहले देखा एक शख्स नफल पढ़ रहा है, यह भी सुन्नत का तरीका नहीं है। ईदगाह में सिर्फ
वही ईद के दो रकात है। तो उन्होंने रोका उसको और फरमाया कि इन्नल्लाह ला युसीब अला फ़िअलिन हत्ता फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यहुस्सु अला ज़ालिक। अल्लाह ताला किसी ऐसे अमल पर सवाब नहीं देता जिसको अल्लाह के रसूल ने या किया ना हो खुद और या करने के लिए कहा ना हो, फरमाया ना हो। ऐसे अमल पर सवाब नहीं मिलता, इसलिए इसको छोड़ दो। दूसरा वाकया, कूफे की मस्जिद में अजान हो चुकी, नमाज के लिए लोग बैठे हैं। अजान के बाद अब क्या होगा? नमाज से पहले इकामत होगी, तकबीर जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके इंतजार में लोग बैठे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू किया, अस्सलात अस्सलात। लोगों नमाज के लिए तैयार हो जाओ, लोगों नमाज के लिए आ जाओ। बज़ाहिर बड़ी अच्छी बात है, नमाज के लिए लोगों को बुला रहा है। हज़रत अली हाकिम भी थे, इक़्तिदार उनके पास था। उन्होंने फरमाया अखरजू हाज़ल मुब्तदिया मिनल मस्जिद, इस बिदअती को मस्जिद से निकाल दो। अज़ान के बाद इकामत है, दरमियान में अस्सलात अस्सलात कहना सुन्नत नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, निकाल दो इसको मस्जिद से। इसी तरह का वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का है रज़ी अल्लाह ताला। वो आखिरी उम्र में उस नज़र का, आंखों का मसला था, अपने शागिर्द मुजाहिद का सहारा लेकर मस्जिद में आए। वहां भी, उस मस्जिद में भी एक शख्स ने पुकारा अस्सलात अस्सलात, नमाज से पहले, इकामत से पहले। हज़रत अली तो बाइख्तियार थे, उन्होंने कहा इसको निकालो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बाइख्तियार नहीं थे, उन्होंने अपने साथी से कहा उखरुज बिना मिन हाज़ल मस्जिद फ़इन्न हाज़िही बिदअ, चलो निकलो यहाँ मस्जिद से, इस मस्जिद में हमने नमाज नहीं पढ़नी, इसलिए कि यहाँ बिदअत हो रही है, बिदअत का इर्तिकाब हो रहा है। इमाम शातिबी ने अल-इत्तिसाम में, अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, उसमें कहा है कि सहाबा तो सहाबा, ताबईन तो ताबईन, जिन्हें हम सूफिया कहते हैं, उनमें से जो मुहक्किक सूफिया थे, जो पाबंद शरीयत सूफिया थे, वो भी सुन्नत को अहमियत देते थे और बिदअत से बचते थे। उन्होंने लिखा कि ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह, उनसे पूछा गया कि उम्मत में खराबी का सबब क्या है, मुसलमानों में खराबियां क्यों आ गई? तो उन्होंने उसका मुख्तसर और जामे जवाब दिया, इत्तबाउ अहवाअहुम व तरकू सुन्नत नबीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए खराबी आई उम्मत में कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, अपनी मर्जी पर चले और सुन्नत को उन्होंने छोड़ दिया, सुन्नत की अहमियत को नहीं समझा, इसलिए खराबी आई। इसी तरह इब्राहिम बिन अदहम, इब्राहिम अदहम, वो एक और नेक बुजुर्ग है, सूफी हैं। उनसे पूछा गया हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता? उनका उसकी वजह यह है कि इद्दातुम हुब्ब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरक्तुम सुन्नतहू, तुमने दावा किया अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का और उनकी सुन्नत पर अमल नहीं किया, बिदआत में पड़ गए, इस वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये जो आयत करीमा शुरू में अबू तुराब साहब ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी थी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। इस आयत की ज़ैल में, इसके नीचे, इसकी तफसीर में
हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह, जो मशहूर व मारूफ मुफस्सर हैं कुरान के, उन्होंने एक बात लिखी है कि हादिहिल आया हाकिमतुन अला मन इद्दा मोहब्बत अल्लाह व तराक सुन्नत रसूलिही फदावा हो बातिल। ये आयत फैसला कर रही है, हुक्म सुना रही है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़े, बिदअत में इख्तियार करे, उसका दावा मोहब्बत का झूठा है, गलत है, बातिल है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, यह है सुन्नत की अहमियत और यह है बिदअत से बचने की अहमियत और यह है मुसलमान का तरीका और यह है मसलक अहले हदीस। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सच्चा अहले हदीस बनाए। और सच्चा अहले हदीस कौन है? जो सुन्नत की इत्तिबा करता है, जो रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है, जो बिदअत से बचता है, जो तरीके रसूल से हटना गवारा नहीं करता, वो अहले हदीस है। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही अहले हदीस बनाए। और मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ जमीयत अहले हदीस बांग्लादेश को कॉन्फ्रेंस की के कामयाब इनेकाद पर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনলাম পাকিস্তান জমিয়ত আহলে হাদিস, যাকে বলে মার্কাজি জমিয়ত আহলে হাদিসের প্রেসিডেন্ট আমির প্রফেসর সাজ্জেদ মীর হাফিজাহুল্লাহ, যিনি টানা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বা জাতীয় সংসদের যিনি 31 বছর যাবৎ টানা যিনি সিনেটর আলহামদুলিল্লাহ, এবং আন্তর্জাতিক একজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী আলহামদুলিল্লাহ। অত্যন্ত মূল্যবান বিশ্বনবীর সুন্নাহর গুরুত্বের উপরে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেছেন। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब है, ये हमारी सआदतमंदी है कि हम ऐसे आज़िम हस्तियों ने हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई और बेहतरीन उन्होंने तकरीर पेश की और उनकी शिरकत की वजह से हमारी इस कॉन्फ्रेंस का मर्तबा, इसकी डिग्निटी कई गुण ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बांग्लादेश जमात की तरफ से तहे दिल से आप हजरत तमाम हजरत के हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका हयात तय्यबदान करे और उनकी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।